हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इसे हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए और बी ऐसे दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है और एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो कंडीशन क्या है? अगर हमने मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया या फिर मैट्रिक्स बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आई आना चाहिए। यहां पे आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे आई को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम ए को बोलेंगे बी का इनवर्स है या फिर बी को बोलेंगे ए इनवर्स है। देन ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी एंड डिनोटेड बाय ए इनवर्स, या फिर बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए और एंड डिनोटेड बाय बी इनवर्स। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो इनवर्स होता है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। तो यहाँ पे नोट करके ध्यान में रख लेना, नोट इनवर्स ऑफ ओनली नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर भी होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट। अब देखिए जो इनवर्स निकालना है, इनवर्स के दो तरीके होते हैं निकालने के। एक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है एडजॉइंट मेथड। तो दोनों मैं समझाता हूं। पहले हम देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और सेकेंड होता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम समझते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। पहला है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब देखिए इससे हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, इसके लिए जो इक्वेशन यूज होगा वह होगा a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। और हम क्या करेंगे, सॉल्व करते करते ये जो मैट्रिक्स है इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे b में बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, ए इनवर्स ही रहेगी। सॉरी, इस मैट्रिक्स को हम आई में कन्वर्ट करेंगे और ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी ये कन्वर्ट होगी बी में। यहाँ पे भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। अब ये करते कैसे हैं इसका रूल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स होगी ए, मान लीजिए इस प्रकार से होगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस प्रकार से मैट्रिक्स आएगी और इसे हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, ये जो डायगोनल है इसमें 1 1 होना चाहिए, ये एलिमेंट्स 0 और ये एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। तो हम अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमेशा ध्यान रखना, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम यहाँ से बनाते हुए चलेंगे, इस प्रकार से बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसे 1 बनाएंगे
पहले 1, फिर 1 से हम जाएंगे 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे और फिर 1 बनाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कैसे चलना है, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन में एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यार इस प्रकार से हम बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 को 0 बनाएंगे, A11 0 बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, A21 और A31 दोनों को एक साथ 0 बना सकते हैं। तो A21 एंड A31 दोनों को एक साथ 0 बनाएंगे, सॉरी A11 को 1 बनाएंगे। फिर उसके बाद A32 को, हाँ, और A11 को 0 बनाना है तो हेल्प किसकी लेना है मैं आपको समझा देता हूँ। A11 को अगर हमें बनाना है तो A21 या A31 इन दोनों में से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ हेल्प किसकी लेंगे, इधर लिखता हूँ हेल्प, और यहाँ पे हम A21 या फिर A31 की हेल्प ले सकते हैं। अब A21 और A31 को अगर हमें 0 बनाना है तो हमेशा याद रखना इसी की हेल्प लेना, A11 की, A11 की हेल्प लेंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, A32 को हमें 0 बनाना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, A32 को 0 बनाएंगे। तो अगर A32 को 0 बनाना है तो हम रो की मदद ले रहे हैं, या तो हम इससे बनाएंगे या तो इससे, पर इससे अगर हम बनाएंगे तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना हम हमेशा डायगोनल वाले एलिमेंट की ही मदद लेंगे। इन दोनों को 0 बनाना है तो इसकी हेल्प, इसको 0 बनाना है तो इसकी हेल्प, इसको भी 0 बनाना है तो इसकी हेल्प। तो A32 को 0 बनाना है तो A22 की हेल्प से बनाएंगे। उसके बाद अगर इसे बनाना है, A33 को हमें बनाना है 1, तो इसमें हमेशा याद रखना A33 को 1 बनाना है तो खुद की मदद लेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे इटसेल्फ ध्यान में रखना। इटसेल्फ का मतलब होता है A33 को A33 की मदद से ही 1 बनाएंगे। फिर इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ 0 बना सकते हैं, A23 और A13 इन दोनों को एक साथ 0 बनाएंगे। अब इन दोनों को 0 बनाना है तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, A33, तो A33 की हेल्प लेंगे हम, यहाँ पे हेल्प लगेगी A33 की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। A12 को अगर 0 बनाना है तो A12 को 0 बनाने के लिए हमें हेल्प लेना होगा इस डायगोनल एलिमेंट की, A22 की। और फिर रहा A22, यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो A22 को अगर हमें 1 बनाना है तो इसी की हेल्प लेंगे, A22 की ही हेल्प लेंगे, इटसेल्फ ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से अगर हम बनाते हुए चलेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक 3x3 का और एक 2x2 का। फिर हम देखेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं हम इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। सबसे पहले मैं 3x3 का समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से या फिर किसी भी मेथड से इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए देखिए क्या होगा। तो डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को एक्सपांड करते हैं, इसका साइन और इसका साइन एज इट इज रहता है, इसका साइन चेंज होता है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 3, अब इसके रो को और कॉलम को छोड़ देंगे और ये जो बचा इसका डिटरमिनेंट लेंगे। कैसे लेते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 5, फिर माइनस साइन, 2 इंटू 2 होगा 4, फिर इसका साइन चेंज कर देंगे -2, फिर इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 1 2 2 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 -2 इंटू 2 4, फिर इसके बाद इस नंबर को लेंगे जैसा साइन है वैसा 6, फिर इसका रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा तो ये बचेगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2 -2 इंटू 1 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 2 गया 0। ये 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 -2 इंटू 1 2, 6 इंटू 0 0।
ये होगा 3 - 2 1, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 आया। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट 1 आया, इसका मतलब क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स निकल सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें फॉर्मूला लगाना होगा नाउ, या कंसीडर लिख सकते हो, a इंटू ए इनवर्स आई, ये फॉर्मूला लगाना है। फिर a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 a इनवर्स इक्वल्स टू i की वैल्यू क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है इस मैट्रिक्स में, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो प्रोसीजर क्या होगी इसको हम समझते हैं। तो मैंने आपको समझाया, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बनाते हुए आएंगे। तो देखिए ये डायगोनल है, आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए इसको अगर हमें 1 बनाना है, तो इन दो में से किसी की भी मदद ले सकते हैं। तो देखिए इसके नीचे हमें 1 दिख रहा है, तो हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरीके होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, या तो इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, या फिर किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसका नाम क्या है, R1 इंटरचेंज विथ R2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। ये 1 1 2 यहाँ आएगा, और 3 2 6 नीचे चला जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा 2 2 5 ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो ये चेंज हो जाएगा, 0 1 0 नीचे आएगा 1 0 0 और 0 0 1। इसके बाद देखिए हमें इन दोनों को एक साथ 0 बनाना है। तो कैसे बनाते हैं समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसको बनाएंगे, इसका नाम क्या है, R2। अब इसको लिखना कैसे समझ लीजिए, R2 चेंज R2। इन दोनों के लिए हेल्प लेंगे हम इस डायगोनल एलिमेंट की, ये याद रखना, ये डायगोनल एलिमेंट, इन दोनों को 0 बनाना है तो इसकी हेल्प लेंगे। ओके, तो इसको 0 बनाना है तो इसकी हेल्प ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया R1। एंड इसको भी 0 बनाना है तो ये है R3, ये चेंज होगा और R3 ही लिखना, और हेल्प लेंगे R1 की। अब देखिए यहाँ पे प्रोसीजर, किसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन लगाना है, प्लस साइन लगाना है, इसको समझते हैं। देखिए R2 की वैल्यू कितनी है, 3, R1 की वैल्यू कितनी है, 1, इधर R3 की वैल्यू है 2 और R1 की वैल्यू है 1। अब इसको 0 बनाना है, तो जब ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, 3 - 3 0 होगा, तो हमें इससे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद देखिए 3, ये भी 3 हो गया, बीच में माइनस साइन लगा देंगे, तो 3 - 3 होगा 0, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाना होगा। इसी प्रकार देखिए अगर ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -2 × R1। अब देखिए यह प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं, इन्हें छोड़ देंगे और R1 को एज इट इज लिख लेंगे। R1 क्या है, 1 1 2 ए इनवर्स, इसके बाद देखिए यहाँ से 0 1 0 को लिख लेंगे। अब ये चेंज कैसे हो रहा है, R2 - 3 R1। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ये कैसे चेंज हो रहा है, R2 - 3 R1। तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, R2 की पूरी रो को लिख लेना। R2 कितनी है, 3 2 6, फिर -3 × R1। R1 कितना है, 1 1 2, तो -3 - 3, R1 कितना है, 1 1 2। अब देखिए 3 - 3 होगा 0, 2 - 3 होगा -1, और 6 - 6 हो जाएगा 0। तो क्या आया, 0 - 1 0, तो इसे यहाँ लिख लेंगे 0 - 1 0। इसके बाद R3 को चेंज करना है। देखिए R3 कितनी है, 2 2 5, तो यहाँ लिख देना 2 2 5। फिर उसके बाद देखिए क्या है, -2 × R1, -2 लिख देना,
और R1 क्या है 1 1 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 1 2। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 - 2 0, 2 - 2 0 और 5 - 4 हो जाएगा 1। 0 0 1 हम यहाँ लिख लेंगे 0 0 1। अब देखिए हम इन दोनों को जीरो बना रहे थे, जिन दोनों जीरो बन गए। फिर इसको जीरो बनाना था, ऑलरेडी बन चुका है। इसको 1 बनाना था, ये भी ऑलरेडी बन चुका है। इसे जीरो बनाना था, ये भी बन चुका है। अब हमें इसे जीरो बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 चेंज R1 ही लिखना। अब देखिए ये डायगोनल है, अब इसको हमें जीरो बनाना है, तो इसकी हेल्प लेनी होगी, इसका नाम है R3। अब देखिए ये है 2, ये है 1, तो हम इसको बना देंगे 2 और फिर माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और माइनस साइन लगाना है, तो यही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे -2। अब ये प्रोसीजर यहाँ पे, हाँ यही चीज यहाँ पे भी हमें करना था। देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या होगा, R2 - 3R1, तो देखिए R2 ये है, R2 है 1 1 - 3 × 0 1 होगा। फिर देखिए 0 - 3 × 1 -3 हो जाएगा। फिर 0 0 रहेगा तो 0 ही रहेगा। फिर हमें चेंज करना है R3 को, R3 को कैसे चेंज करना है, R3 - 2 × R1, तो 0 - 2 × 0 0 ही होगा। फिर 0 - 2 × 1 कितना हो जाएगा, 0 × -2 × 1 -2। फिर 1 × 2 2 × 0 हो जाएगा ये 1। फिर इसके बाद देखिए R1 चेंज R1 - 2 R3 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 R3 को चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज रहेगा। 0 - 1 0 0 0 1 A इनवर्स, इधर से लिखेंगे 1 - 3 0 0 - 2 1। अब देखिए R1 को हम चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे R1 क्या है, R1 हमारे पास 1 1 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 2। फिर -2। R3 क्या है, देखिए यहाँ पे 0 0 1, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 -2, यहाँ आएगा 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1 - 2 × 0 1 होगा, ये भी 0 हो जाएगा तो 1 - 0 1, और ये होगा 2 2 - 2 जाएगा 0, तो 1 1 0 1 1 0। फिर इसके बाद इधर चेंज करना है, तो देखिए R1 क्या है हमारे पास 0 1 0। फिर क्या करना है, -2 × R3, तो देखिए -2 × R3 की वैल्यू 0, -2 × -2 और -2 × 1, तो ये कितना होगा 0 0, ये माइनस माइनस प्लस 4 1 + 4 5, और ये हो जाएगा -2, तो ये होगा 0। फिर हमें क्या करना है, इसे बनाना है 0, तो इसे 0 बनाना है तो हेल्प किसकी लेंगे, देखिए डायगोनल में ये है, तो ये है 1 और ये है -1। देखिए इसका नाम है R1 चेंज R1, हेल्प ले रहे हैं R2 की। अब देखिए ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। अब ये 1 है, ये -1 है, बीच में अगर हम प्लस साइन लगा दिए तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन लगाना है, हो गया। अब ये प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा, R1 चेंज हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए, R2 R3 को लिख लेंगे 0 - 1 0 0 0 1 A इनवर्स। इसके बाद इधर क्या है 1 - 3 0 0 - 2 1। अब देखिए डायरेक्ट ऐड करना है, अभी कैसे ऐड करना है, R1 + R2, तो यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए R1 है 1 R2 है 0, इस प्रकार से उंगली रख लेना और इनको बस ऐड करते हुए चलना, तो 1 + 0 1। फिर देखिए 1 ± 1 0 0 + 0 0 0 + 1 1। फिर देखिए 5 - 3, 5 - 3 कितना होगा 2, और -2 + 0 क्या हो जाएगा -2।
इसके बाद हमें इसे बनाना है, देखिए इसका नाम है R2 को हमें बनाना है 1। तो मैंने क्या बताया था, ये जो ये नंबर और ये नंबर इनके लिए खुद की मदद लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो R2 इंटू -1, तो देखिए क्या होगा 1 0 0 0 माइनस ये हो जाएगा +1, या फिर इसको छोड़ दीजिए 0 0 1 A इनवर्स, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर का R2 और इधर का R2 का साइन चेंज कर देंगे। -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब सिर्फ साइन चेंज करना होता है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1 0, ये होगा -1, ये होगा +3 और ये होगा 0। अब ये बन गया I इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, और I इंटू A इनवर्स होता है A इनवर्स, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। तो ये रहेगा आंसर। तो इस प्रकार से हम करते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और एक एग्जांपल समझाता हूँ 2/2 का। तो देखिए 2/2 का एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 4 4 -3 इंटू 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 4 -6 -2। अब ए की वैल्यू 0 नहीं आई, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कंसिडर, फॉर्मूला है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। अब ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 इंटू ए इनवर्स और आई है 1 0 0 1। अब देखिए प्रोसीजर वही रहेगी, इधर से बनाते हुए हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑलरेडी 1 है, अब इसको हमें 0 बनाना है। तो देखिए इसका नाम क्या है R2, चेंज R2 ही लिखना और हेल्प इसकी लेंगे R1। अब देखिए ये 3 है तो इसको 3 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, तो 3 -3 0 हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर होगी। R2 चेंज हो रहा है इसलिए R2 को नहीं लिखेंगे, R1 को लिख लेंगे 1 2 A इनवर्स 1 0। अब देखिए ये चेंज कैसे हो रहा है, R2 -3 R1, R2 कितना है देखिए 3 4 0 1। अब इसमें क्या करना है -3 इंटू R1, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 1 2 1 0 1 2 1 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 -3 होगा 0, 4 माइनस ये होगा 3 2 6 4 -6 -2, ये होगा 0, ये हट जाएगा, -3 इंटू 1 -3 और ये 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 इज 1। तो इस नंबर को इस प्रकार से लिख लेंगे 0 -2 -3 1। देखिए ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसा लिख के दे रहा हूँ, अदरवाइज ये आपको अपने मन में करना है और आपको ये करते आना चाहिए, प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हमें इसे बनाना है 1। तो मैंने क्या बताया है, यहाँ पे जो कॉर्नर में एलिमेंट होगा इसे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा देखिए, ये है R2 चेंज, इसको क्या करेंगे R2 इंटू -1/2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 करना मतलब 2 से डिवाइड करना, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, यानी 1 हो जाएगा। तो देखिए हम R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 को छोड़ देंगे और R1 को लिख लेंगे। R1 क्या है देखिए 1 2 1 0। और अब क्या करना है, R2 को -2 से डिवाइड करना है, साइन भी बदलना है और 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए ये तो 0 ही होगा, ये हो जाएगा 1, इसका साइन बदलेंगे पहले, ये होगा 3 और फिर डिवाइड बाय 2, इसका साइन बदलेंगे पहले -1 फिर डिवाइड बाय 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे बनाना है 0।
तो ये 0 कैसे बनेगा, इसको 0 बनाना है तो इसकी हेल्प लेना होगा। इसका नाम है R1, चेंज R1 लिखेंगे, हेल्प ले रहे हैं R2 की, यहाँ पे लिख देंगे R2। अब देखिए ये है 2 और ये है 1, तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे 2, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किए। अब ये 2 बन गया, ये भी 2 है, माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस करना होगा। देखिए R1 को हम बदल रहे हैं तो R1 को नहीं लिखेंगे, R2 को लिख लेंगे। तो R2 क्या है, 0 1 3/2 माइनस 1/2, 0 1 3/2 माइनस 1/2। और ये चेंज कैसे हो रहा है, R1 माइनस 2 R2। तो देखिए R1 की वैल्यू क्या है, 1 2 1 0, यहाँ लिख देंगे 1 2 1 0। फिर माइनस 2 इंटू R1 करना है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू, और R2 की वैल्यू क्या है, 0 1 3/2 माइनस 1/2, 0 1 3/2 माइनस 1/2। तो देखिए 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। अब ये 2 2 कैंसल, तो 1 माइनस 3 होगा माइनस 2, यहाँ पे भी 2 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या आया 0 0 माइनस 2 1। सॉरी, ये 2 इंटू 0 होगा 0 और 1 माइनस 0 होगा 1, तो 1 0 माइनस 2 1, 1 0 माइनस 2 1। तो देखिए ये हो गया I इंटू ए इनवर्स, ये है माइनस 2 1 3/2 माइनस 1/2, तो ये I इंटू ए इनवर्स होगा ए इनवर्स, और वैल्यू रहेगी माइनस 2 1 3/2 माइनस 1/2, तो ये रहेगा आंसर। तो 2/2 का इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एलिमेंट्री, सेकेंड मेथड रहेगी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा वो फॉर्मूला ध्यान में रखना, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई, इस प्रकार से यूज करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में ए इंटू ए इनवर्स आई, और इसमें ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई करना है। अब देखिए यहाँ पे 3/3 और 2/2 दोनों का समझाता हूं मैं। सबसे पहले हम लेते हैं 3/, लेट ए इक्वल्स टू, अब देखिए आपको पता है इस प्रकार से होंगे नंबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमें अभी कॉलम में क्लॉकवाइज चलना है, ध्यान में रखना कॉलम में कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से चलेंगे, सबसे पहले हम इसे बनाएंगे 1, फिर ऐसे चलेंगे, इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे 1, सॉरी इधर जाएंगे 1। तो क्लॉकवाइज चलना है आपको। अब देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ बनाना कैसे है। सबसे पहले हमें A11 को 0 बनाना है, A11 को 0 बनाना है, तो हम हेल्प किसकी लेंगे। अब देखिए हमेशा डायगोनल एलिमेंट की ही हेल्प लेते हैं हम। तो देखिए ये है, तो जो सबसे पहला है रो में हम क्या करते हैं, या तो इसकी हेल्प लेते हैं या तो इसकी हेल्प। कॉलम में क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए इसकी नहीं तो इसकी हेल्प लेंगे। तो किसकी हेल्प लेंगे, या तो 1 2 3 की या फिर 1 3 की। इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक साथ 0 बना सकते हैं, ऐसे चलना है हमें 1 से 0 0। ये दोनों को एक साथ 0 बना सकते हैं, A12 और A13 दोनों को 0 बनाएंगे। और हेल्प किसकी लेंगे, कॉलम की हेल्प लेंगे। इन दोनों को 0 बनाना है तो इसकी हेल्प लेंगे, इसका नाम क्या है A11, A11 की हेल्प लेंगे। फिर देखिए हमें इसे 0 बनाना है, A23 को 0 बनाना है, तो हेल्प किसकी लेंगे, इस कॉलम की जो डायगोनल में आता है उसकी। तो A22 की हेल्प लेना होगा हमें। फिर इसे 1 बनाना है, तो A33 को 1 बनाने के लिए इटसेल्फ इसी से डिवाइड कर देंगे।
फिर इसे 0 बनाना है और इसे, इन दोनों को एक साथ 0 बना सकते हैं हम। तो इसका नाम याद रखना A32 एंड, या फिर A32 कॉमा A31, इन दोनों को एक साथ 0 बनाना है। तो हेल्प किसकी लेंगे? A33 की। फिर इसे बनाना है 0, A21 को 0 बनाना है तो हेल्प लेंगे इस डायगोनल एलिमेंट की A22। और फिर हमें इसे बनाना है A22 को 1 बनाना है, तो इसके लिए हेल्प इटसेल्फ की ही लेंगे, खुद की हेल्प लेगा ये। तो याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ मैं, इसको अगर हमें 0 बनाना है तो ये दो में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। फिर इन दोनों को एक साथ 0 बनाना है तो डायगोनल, इसको 0 बनाना है डायगोनल, ये खुद डायगोनल में तो डिवाइड बाय, इन दोनों को 0 बनाना है तो इस डायगोनल वाले एलिमेंट की, इसको 0 बनाना है तो इस डायगोनल वाले एलिमेंट की, और ये खुद डायगोनल में तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे, पर स्टार्टिंग से ही डिवाइड आ जाएगा तो इससे प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेटेड बनता है, डिवाइड में आ जाते हैं नंबर्स, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ये हो गया देखिए 3/3 का। अगर 2/2 का अगर हम समझते हैं, मान लीजिए 2/2 का सॉल्व करना है तो ए मान लीजिए क्या होगा, A11, A12, A21, A22। अब हमें इसे बनाना है तो वही तरीका अपनाएंगे, कॉलम से बनाना है तो क्लॉकवाइज चलेंगे। ये होगा 1, फिर इसको बनाएंगे 0, फिर इसको बनाएंगे 1, फिर इसको बनाएंगे 0। तो देखिए इसका चलेगा कैसे। सबसे पहले हमें A11 को 0 बनाना है तो हेल्प हम इसकी लेंगे A12 की। फिर हमें A12 को 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, सॉरी। फिर A12 को अगर 0 बनाना है तो इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प लेंगे A11 की। फिर हमें इसको 1 बनाना है तो डायरेक्ट इसी से डिवाइड कर देंगे, और फिर इसको हमें बनाना है 0 तो इसके लिए इसकी हेल्प लेंगे, डायगोनल वाले की हेल्प लेते हैं हमेशा, A22 की हेल्प। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। इसका भी मैं एक 2/2 का और 3/3 का एग्जांपल समझाता हूँ। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालना होगा हमें। डिटरमिनेंट देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस नंबर को लेंगे 1, इसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो देखिए ये होगा 4 × 4 16 माइनस 3 × 4 12। फिर इसका साइन चेंज -3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4 4 माइनस 1 × 4 4, फिर इसका साइन एज इट इज +3। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 × 3 3 माइनस 1 × 4 4। 16 में से 12 गया 4, 4 में से 4 गया 0, और ये होगा 3 - 4 -1, 1 × 4 4 माइनस ये होगा 0 और ये होगा -3, तो 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ लिखना सिंस डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा उल्टा रहेगा, A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I लिखना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I। अब A इनवर्स एज इट इज रखेंगे, A की वैल्यू लिख लेंगे 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इक्वल्स टू I की वैल्यू रहेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसलिए क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ से हम बनाते हुए चलेंगे इस प्रकार से। तो इसको हमें 1 बनाना है तो ये 1 ऑलरेडी है। अब इन दोनों को हम एक साथ 0 बना सकते हैं। इसका नाम क्या है, देखिए C2 कॉलम चेंज। अब C2 और हेल्प किसकी लेंगे, C1 की, एंड इसको चेंज करना है C3 को, तो C3 चेंज C3, हेल्प C1 की ही होगी। अब देखिए बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, अगर ये 1 है तो जो नंबर ये होगा उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना, या फिर ऐसे याद रखना इसके अपोजिट नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये 3 है तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये भी 3 है तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा। ए इनवर्स सामने में इक्वल्स टू, अब देखिए हम C2 C3 को चेंज कर रहे हैं, इसलिए C2 C3 को नहीं लिखेंगे, C1 को लिखेंगे। तो C1 क्या है 1 1 1। अब देखिए C2 -3 इंटू C1 है, तो क्या करना है, ये C2 पे ऐसे उंगली रखना और C1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पहले, फिर इसमें से माइनस करना। देखिए पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 3 - 3 0, फिर 4 - 3 1, फिर 3 - 3 0। फिर देखिए यहाँ पे उंगली रखना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी C1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से माइनस करना है। तो देखिए ये 3 बनेगा, 3 - 3 0, फिर से देखिए 3 - 3 0, फिर ये 3 हो जाएगा तो 4 - 3 होगा 1। तो वैसे ही यहाँ करना है, देखिए C2 - 3 C1, तो यहाँ में से देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से माइनस करेंगे तो ये होगा 3 0 - 3 -3। वैसे तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 1 माइनस, अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो 1 - 0 1 0 - 0 0। फिर से देखिए यहाँ पे क्या करना है C3 - 3 C1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे 3 0 - 3 -3, फिर ये तो 0 ही होगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 0 - 0 0 और 1 - 0 1। इसके बाद देखिए इसे 0 बनाना था बन गया, ये भी 0 बनना था बन गया, ये 1 बनना था बन गया, ये 0 बनना था बन गया। इसे हमें बनाना है 0। तो देखिए किसकी हेल्प लेंगे, तो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ डायगोनल वाले की हेल्प लेना। अब कॉलम चल रहा है तो हम इसकी हेल्प लेंगे, यानी कि C1 चेंज C1 और यहाँ पे हेल्प होगी C3 की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम C1 चेंज C1, हेल्प ले रहे हैं C3। अब देखिए ये 1 है ये 1 है, दोनों सेम है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब 1 और 1 0 कब होगा, जब 1 - 1 करेंगे तब। तो यहाँ सिर्फ आपको माइनस साइन लगाना है। तो देखें क्या होता है इसका, A इनवर्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे C1 चेंज हो रहा है तो C2 C3 एज इट इज 0 1 0 0 0 1 -3 1 0 -3 0 1। अब देखिए हम C1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, C1 - C3, तो यहाँ पे एक उंगली रखना C1 पे एक C3 पे और C1 - C3 करना। देखिए 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 1 0, तो क्या आएगा 1 1 0। फिर देखिए 1 जब भी हम माइनस करते हैं तो आगे वाले का साइन चेंज होता है, तो 1 इसको हम +3 बोलेंगे, तो 1 + 3 कितना होगा 4 0 -0 0 और 0 -1 -1। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बनाना है। देखिए इस प्रकार से हम चलते हुए आते हैं यहाँ से, इसके बाद अंदर जाएंगे तो ये क्या है 1, इसको अगर 0 बनाना है तो देखिए डायगोनल में ये है तो इसकी हेल्प लेंगे। इसका नाम क्या है C1 चेंज C1, हेल्प C2 की ले रहे हैं। अब दोनों नंबर सेम है तो बस माइनस साइन लगा देंगे। अब ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, A इनवर्स C1 चेंज हो रहा है, इसको छोड़ दो, बाकी को लिख लो 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू -3 1 0 -3 0 1। अब क्या करना है C1 - C2, एक उंगली C1 पे रखना है एक C2 पे और C1 - C2 करना। 1 - 0 1 1 - 1 0 0 - 0 0। फिर इधर भी वही करेंगे 4 -3 यानी होगा 4 + 3 7 0 -1 -1 -1 -0 -1। अब ये I बन गया तो ये क्या होगा A इनवर्स I इक्वल्स टू 7 - 3 -3 -1 1 0
-1 0 1। ए इनवर्स इंटू आई होता है ए इनवर्स, ये हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हो गया इसका आंसर। अब मैं आपको समझाता हूं 2/2 का। तो देखिए मान लेते हैं सेकेंड है ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसका हमें इनवर्स निकालना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 इंटू 4 -3 इंटू 2, ये हो जाएगा -2। डिटरमिनेंट 0 नहीं आया इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसके बाद यहां से मैं चालू करता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, कंसीडर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। अब ए इनवर्स एज इट इज रहेगा, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, आई की वैल्यू 1 0 0 1। अब ध्यान से देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहां से इस प्रकार से बनाते हुए आएंगे। ये 1 है, रहने दीजिए, इसे हमें 0 बनाना है। इसका नाम क्या है, देखिए C2 चेंज C2। हेल्प इसकी लेंगे, इसका नाम है C1। अब देखिए ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, बीच में माइनस साइन तो 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ए इनवर्स C2 चेंज हो रहा है, इसको छोड़ दो, C1 को लिख लो। अब हमें क्या करना है, देखिए C2 - 2 इंटू C1, एक उंगली C2 पे रखना, एक C1 पे। करना क्या है, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 0, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6, 4 - 6 -2। फिर यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 - 2 -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 - 0 1। इसके बाद हमें इसे बनाना है 1, तो इसके लिए इसी की हेल्प लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, C2 चेंज C2 इंटू -1/2। तो ए इनवर्स 1 0, सॉरी C2 चेंज हो रहा है तो C1 एज इट इज। अब -1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा साइन चेंज करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो देखिए इसका साइन चेंज, ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा। इसका साइन चेंज ये होगा 2/2 1। इसका साइन चेंज -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, और इसका साइन चेंज -1 और डिवाइड में 2। इसके बाद हमें क्या करना है, इस 3 को बनाना है 0, तो हेल्प इसकी लेंगे। इसका नाम क्या है, देखिए C1 चेंज C1 ही लिखना, और हेल्प इसकी ले रहे हैं तो यहाँ C2। अब ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 3 और ये 3 तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ए इनवर्स C1 चेंज हो रहा है, इसको छोड़ दो, C2 को लिख लो 0 1 इक्वल टू 1 -1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, C1 -3 C2, तो यहाँ पे देखिए C1 है और ये C2 है, तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है फिर माइनस करना है। तो देखिए 1 - 0 1 ही होगा, 3 - 3 0। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है 1 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 3 -2, तो यहाँ पे -2 आएगा। फिर ये 0 है एज इट इज, फिर -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, और 3 इंटू 1/2 होगा 3/2, तो ये कितना होगा 3/2। ए इनवर्स ये हो गया आई, ए इनवर्स आई -2 1 3/2 -1/2। ए इनवर्स आई हो जाएगा ए इनवर्स, और आंसर होगा -2 1 3/2 -1/2, ये रहेगा आंसर। अब हम देखते हैं इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं।
मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है A11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं माइनर्स क्या होता है, फिर कोफैक्टर्स, फिर उसके बाद चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइनर्स ऑफ एलिमेंट। माइनर्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का माइनर्स कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इसका माइनर निकालना है तो माइनर कैसे निकालूंगा, इसका रो और इसका कॉलम डिलीट कर दूंगा और ये जो बच जाएगा इसकी वैल्यू निकाल लूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, माइनर्स ऑफ एलिमेंट। इसको समझेंगे हम कैसे। मान लीजिए मुझे A11 का माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A11। तो यहाँ पे ये I है, ये J है, तो I यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने डिलीट किया तो क्या बचेगा, A22 A23 A32 और A33। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। वैसे ही अगर हमें मान लीजिए माइनर निकालना है A12 का, A12 का, तो A12 का अगर हम माइनर निकालना चाहें तो देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट होगा तो क्या बचेगा, A21 A23 A31 A33। इस प्रकार से निकालते हैं। अगर मान लीजिए 13 का निकालना है, माइनर ऑफ A13, तो 13 का माइनर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए A21 A22 A31 A32। अगर हमें माइनर निकालना है 21 का, माइनर ऑफ A21, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, A12 A13 A32 A33। इसी प्रकार माइनर ऑफ 21 हो गया, 22 ले लेते हैं। A22 का अगर हम माइनर लेंगे तो A22 का माइनर क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा, A11 A13 A31 A33। ओके, इसके बाद देखिए ये इतना जरूरी नहीं है कि ये पूरा ऐसा लिखना पड़ता है माइनर ऑफ A11। हम शॉर्टकट में इसको M11 भी लिख सकते हैं, आगे से मैं वैसे ही बताता। यानी अब ये A22 का हो गया, अब A23 का निकालना है तो मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ M23। M23 का मतलब ही होगा माइनर ऑफ 23। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये रही सेकेंड रो, ये रही थर्ड कॉलम, इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, A11 A12 A31 A32। फिर माइनर निकालना है हमें 23 हो गया 31 का, तो 31 का माइनर क्या होगा, 31 का जो माइनर होगा वो होगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद। तो ये होगा A12 A13 A32 A33। फिर माइनर निकालना है हमें 32 का, तो 32 का माइनर क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा, A11 A13 A21 A23। फिर इसके बाद हम निकालेंगे माइनर ऑफ 33, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, A11 A12 A21 A22। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं माइनर। इसके बाद हम देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, माइनर निकल गया तो माइनर से ही कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर का ध्यान में रखना, कोफैक्टर ऑफ Aij क्या होगा, -1 का पावर I प्लस j इंटू माइनर ऑफ Aij। इस प्रकार से हम करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल
कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, यानी जो भी मैट्रिक्स का नाम रहेगा उसमें हम 1 1 1 2 लगा देंगे। जैसे देखिए कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे, माइनर का कैपिटल एम और आई जे, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एक दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1 और ये हो जाएगा माइनर ऑफ 1 1। देखिए एक चीज याद रखना, -1 का पावर इधर लिख देता हूं मैं, -1 का पावर अगर ऑड बनेगा तो आंसर -1 ही आएगा, और -1 का पावर इवन बनेगा तो आंसर +1 आएगा। तो देखिए ये इवन है तो +1 आएगा, तो ये +1 × M11 हो जाएगा सीधा M11। अगर A12 निकालना है तो क्या होगा, -1 का पावर 1 + 2 M12। अभी देखिए 1 + 2 3 है, 3 ऑड नंबर है, तो ये -1 का पावर ऑड होगा -1, और -1 को M12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -M12 बनेगा। फिर A13 -1 का पावर 1 + 3 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इवन है तो सीधा ये क्या हो जाएगा, M13। फिर A13 हो गया, 2 1 में क्या करेंगे, -1 2 + 1 M23, तो ये हो जाएगा। देखिए ये ऑड बन रहा है तो -M23। A22 -1 2 + 2 M22, ये देखिए अच्छे 2 1 है, 2 1 2 1, तो ये इवन है तो इवन में क्या आएगा, M12। तो आप समझ जाइए, इवन है तो एज इट इज साइन रखना माइनर का, और ऑड है तो साइन चेंज कर देना। इस प्रकार से आप कर सकते हो, एंड सो ऑन। ये हो गया आपका कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो मान लीजिए हमें कोफैक्टर निकालना है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का, ये हमने एलिमेंट का, माइनर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। अब देखिए हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो हमें क्या करना होगा, इसको जैसा है क्रम अनुसार लिखना होगा। देखिए यहाँ पे लिखना होगा A11, यहाँ A12 आएगा, यहाँ A13, यहाँ A21, A22, A23, यहाँ पे A31, A32, A33, यानी हम जो भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे उस वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। कोफैक्टर के बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कॉलम और रो को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना। और लास्ट में हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस प्रकार से हम पहुंचते हैं ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड से। तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो देखिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लिए, ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, इसका निकालना है। तो देखिए हमें यहाँ माइनर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो उससे भी पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा मैट्रिक्स का। तो देखिए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका साइन एज इट इज 2 × 2 4, बीच में माइनस साइन, -1 × -1, -1 × -1 +1। फिर इसका साइन चेंज कर देंगे +1, फिर -1 × 2 -2, बीच में माइनस साइन, 1 × -1 -1, और ये हो जाएगा +1। ये एज इट इज +1। और देखिए इसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो -1 × -1 +1, बीच में माइनस साइन, 1 × 2 2, 4 में से 1 गया 3, -2 + 1 -1, 1 - 2 -1, 2 3 जा 6,
+1 -1 -1 +1 -1 -1 6 माइनस ये हो जाएगा 5 5 - 1 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब देखिए माइनर निकालने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर A11 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1 M11। अब M11 कैसे निकालते हैं हमने सीखा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 2 - 1 -1 2। फिर इसके बाद A12 ऐसे लिख लेना, पहले A12 A13 -1 1 + 2 -1 1 + 3। फिर इसके बाद A21 -1 2 + 1 कोई जगह चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा इधर से लिखता। A22 -1 2 + 2 A23 -1 2 + 3 A31 -1 3 + 1 A32 -1 3 + 2 A33 -1 3 + 3। अब ये सारे बॉक्स को फिल कर लेना। देखिए 1 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा -1 -1 1 2 -1 -1 1 2। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो ये बचेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बचेगा। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा 2 1 1 2। फिर इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 - 1 1 -1। फिर इसके बाद थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा -1 1 और 2 -1। इसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट 2 1 -1 -1। फिर इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा 2 -1 -1 2। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना, ये ऑड रहे, ये इवन रहेगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड रहेगा, इवन में प्लस और ऑड में माइनस। तो सीधा ध्यान में रखना, ये प्लस बनेगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बनते जाएगा। तो प्लस में हम साइन नहीं लिखेंगे, सीधा इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 2 = 4 -1 × -1 1, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये माइनस बनेगा तो माइनस साइन लिखना होगा हमें, तो ये क्या होगा -2, ये होगा बीच में माइनस साइन, ये -1 बनेगा तो ये होगा +1, तो ये होगा देखिए -2 और +1 -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब ये प्लस बनेगा तो साइन नहीं लिखना, तो ये क्या होगा -1 × -1 1 -1 × 2 2, तो इसका आंसर आएगा -1। अब ये क्या होगा निगेटिव, तो निगेटिव साइन लिख लेना, 2 2 = 4 -1 × -1 1, तो ये कितना होगा 3 और ये निगेटिव साइन। फिर ये पॉजिटिव रहेगा, तो सिर्फ इसको सॉल्व करना, एक बार क्या करना माइनस लिखना और एक बार प्लस रहा तो प्लस साइन हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 = 4 -1 3, फिर यहाँ क्या होगा माइनस साइन, फिर 2 × -1 -2, बीच में माइनस साइन, 1 × -1 आएगा और माइनस माइनस +1, तो ये माइनस के वजह से देखिए क्या होगा +2 और ये -1, 2 - 1 क्या होगा 1। फिर इसके बाद देखिए ये -1 × -1 1, 2 × 1 2, तो 1 - 2 -1, फिर यहाँ माइनस साइन लिखना, 2 × -1 -2, -1 × 1 -1 और बीच का माइनस +1, तो ये हो जाएगा 1। फिर इसके बाद देखिए ये प्लस रहेगा तो 2 2 = 4 -1 × -1 1, तो ये हो जाएगा 3।
अब इसका हम निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर क्या होगा, तो आपको मैंने क्या बताया था, ये जो आपने कैलकुलेट किया है इसको ऐसे रो वाइज लिखना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 3 1 -1 ऐसे लिखना, 3 1 -1, फिर -3 3 1 -3 3 1, फिर क्या करेंगे -1 1 3 -1 1 3। ये हो गया कोफैक्टर। अब निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। अब ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रो को कॉलम में लिखो या फिर कॉलम को रो में लिखो। तो ये रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे 3 1 -1, इसको कॉलम में लिखेंगे तो -3 3 1, इसको कॉलम में लिखेंगे -1 1 3। ये हो गया को एडजॉइंट। अब हमें निकालना है इनवर्स। नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है 4, तो 1/4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 3 -3 -1 1 3 1 -1 1 3। ये हो गया एडजॉइंट बाय इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब हम पढ़ते हैं 2/2 का इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए ले लेते हैं 1 2 3 4। इसका एडजॉइंट मेथड से हमें इनवर्स निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें इसे डिटरमिनेंट निकालना होगा। क्वेश्चन रहेगा फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो ये पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 -6 -2। डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए सीधा हम निकालते हैं कोफैक्टर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे A11। A11 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1। फिर लिखेंगे A12 -1 का पावर 1 + 2। फिर देखिए A11 A12 फिर A21 होगा ये, तो A21 -1 2 + 1 फिर A22 -1 का पावर 2 + 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 + 2। अच्छा यहाँ पे नंबर लिखना होगा हमें। अब देखिए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 4। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 3। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 2 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 1। तो देखिए 1 + 1 इवन होता है, तो -1 का पावर इवन +1 होगा, +1 × 4 4। ये 1 + 3 ऑड होता है तो माइनस साइन आएगा, तो ये होगा -3। 2 + 1 भी ऑड होता है तो ये भी हो जाएगा -2 और ये 2 + 2 इवन है तो इवन का आएगा एज इट इज 1। तो देखिए इसमें आपको बस ध्यान रखना है 2/2 में प्लस माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से आप ध्यान रख लीजिए। और देखिए ये नंबर आपको 2/2 में जरूरी नहीं है कि ऐसे करके ही देखना है, आप सीधा इसका शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ। क्या करना, यहाँ से लिखना चालू करना 4 3 2 1 ऐसे जेड के समान इस प्रकार चलना। पहले इस नंबर को लिख लेना, फिर इस नंबर को लिखना, फिर इस नंबर को लिखना और फिर इस नंबर को लिखना। इस प्रकार से आप ध्यान में रखना, फटाक से आपको कम समय लगेगा, जल्दी जल्दी आप लिख पाएंगे। 4 3 2 1 4 3 2 1। इसमें से देखिए इन दो वाले के साइन चेंज करना है क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है, तो इनके साइन चेंज कर देना, इनके साइन एज इट इज रखना। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर क्या होगा, देखिए आपको इन नंबर को ऐसे रो वाइज लिखना है। 4 -3 और -2 1। इसके बाद एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर
ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए ये जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे 4 - 3, और ये जो रो है इसको लिखेंगे कॉलम में। फिर फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है -2, और एडजॉइंट ऑफ ए बनाया है 4 - 2 - 3 1। अब चाहे तो हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं या फिर सभी नंबर को -2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर देता है। तो देखिए अगर हम सभी नंबर को -2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बाय -2 होगा -2, -2 बाय -2 1, -3 बाय -2 3/2, और 1 बाय -2 -1/2। तो ये रहेगा आंसर। तो इस प्रकार से हम इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स में देखिए एडजॉइंट मेथड बहुत ही आसान है इनवर्स निकालने के लिए। अब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, फाइंड इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना, एडजॉइंट बोला तो एडजॉइंट से ही करना। अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड इनवर्स, तब हमारी मर्जी है, हम अपने हिसाब से किसी से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यही कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।